नमस्कार दोस्तों, अगर आपके डीमेट अकाउंट में भी डीलिस्टेड शेयर पड़ा हुआ है या फिर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड पड़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेबी ने बीएसडीए के रूल में बहुत बड़ा बदलाव किया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये बीएसडीए क्या होता है, इसके अलावा सेबी ने क्या बदलाव किया है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं बीएसडीए क्या है। दोस्तों, बीएसडीए का मतलब होता है बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट। सेबी द्वारा शुरू किया गया एक लो कॉस्ट डीमेट अकाउंट है। इसका पर्पस है छोटे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में एंट्री देना बिना हैवी एनुअल चार्जेस के। अब तक बीएसडीए में जनरली ये रूल था कि अगर आपकी डीमेट होल्डिंग 10 लाख रुपए से कम है तो आपको जीरो या वेरी लो एएमसी यानी कि जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो आपको बहुत कम देना पड़ता था रेगुलर डीमेट अकाउंट से। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कई इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में ऐसे शेयर्स होते हैं जो डिलिस्टेड हो चुके हैं, यानी कि उसमें कोई ट्रेड नहीं होता है, स्टॉक एक्सचेंज ने उसको सस्पेंड कर दिया है या फिर डिलिस्ट कर दिया है, या फिर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, जैसे सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। इनकी मार्केट वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो या फिर इररिलेवेंट होती है, यानी कि जीरो के बराबर होती है, लेकिन फिर भी इन्हें पोर्टफोलियो वैल्यू में काउंट कर लिया जाता था ब्रोकर्स के द्वारा। नतीजा ये होता था कि इन्वेस्टर्स पेपर पर 10 लाख रुपए से ऊपर चला जाता था आपका डीमेट अकाउंट का होल्डिंग। अब बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट यानी कि बीएसडीए एलिजिबिलिटी रूल इस पे खत्म हो जाती थी। जैसे ही आपका जो अकाउंट होल्डिंग 10 लाख के पार जाता था तो बीएसडीए के रूल के बाहर चला जाता था, एलिजिबिलिटी आपका खत्म हो जाता था। इससे आपको बहुत ज़्यादा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ता था और डीमेट चार्ज लगते थे। अब सेबी ने क्या बदलाव किया है दोस्तों, यहां पर सेबी ने बहुत बड़ा और लॉजिकल फैसला लिया है। अब सेबी के इस नए फ्रेमवर्क के मुताबिक सेबी ने वैसे 4-5 बदलाव किए हैं, चलिए मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। तो सेबी के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक जो सेबी ने पहला बदलाव किया है वो है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स को बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट वैल्यूएशन से बाहर कर दिया है। मतलब जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड अब आपकी डीमेट वैल्यू में काउंट नहीं होगी। दूसरा जो सेबी ने बदलाव किया है वो है डीलिस्टेड सिक्योरिटीज भी वैल्यूएशन से एक्सक्लूड होगी। इसका मतलब जो शेयर मार्केट से हट चुके हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो चुके हैं, अब वो बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट एलिजिबिलिटी खराब नहीं करेंगे। तीसरा जो सेबी ने बदलाव किया है वो है इलिक्विड सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन क्लियर की गई। मतलब अगर कोई सिक्योरिटीज इलिक्विड है जिसमें ट्रेड नहीं होता है तो उसकी वैल्यू लास्ट अवेलेबल क्लोजिंग प्राइस से मानी जाएगी, यानी कि अंतिम दिन वो उस शेयर में जो ट्रेड हुआ होगा उसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वही उसका अवेलेबल क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। चौथा जो सेबी ने बदलाव किया है वो है क्वार्टरली रिव्यू सिस्टम लागू किया गया है। मतलब ब्रोकर जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अब हर क्वार्टर चेक करेंगे कि आप बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। पांचवा जो बदलाव किया है वो है ऑटोमेटिक बीएसडीए कन्वर्जन। मतलब अगर आप हर क्वार्टर में जैसे ब्रोकर आपका बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट एलिजिबिलिटी चेक करेगा, अगर आप का होल्डिंग डीमेट अकाउंट का होल्डिंग 10 लाख से कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो डीमेट अकाउंट है वो रेगुलर अकाउंट से बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही कन्वर्ट होगा तो आपको लो एएमसी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि बहुत कम चार्ज देना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा होने वाला है जब तक आप खुद रेगुलर डीमेट अकाउंट चूज ना करें। इसके अलावा दोस्तों इस बदलाव से अब आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, जिससे उनका एनुअल डीमेट चार्ज जो है वो बहुत हद तक घट जाएगा। स्मॉल इन्वेस्टर्स को अननेसेसरी पेनाल्टी नहीं झेलनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी सस्ता होने वाला है। यानी सेबी ने साफ मैसेज दिया है कि नॉन ट्रेडेबल एसेट्स की वजह से स्मॉल इन्वेस्टर्स को पनिश नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सेबी ने ये साफ कर दिया है कि ये नया बीएसडीए फ्रेमवर्क 31 मार्च 2026 से लागू होगा। इससे पहले डिपॉजिटरीज और ब्रोकर अपने सिस्टम अपडेट करेंगे। तो कुल मिलाकर सेबी का ये जो कदम है वो इन्वेस्टर्स, खास करके छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और बढ़िया है। इससे आपको लो कॉस्ट पड़ेगा, जो एएमसी आपको हर साल
क्वार्टरली बेसिस पे चार्ज लेता है, डीमेट चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। अगर आपके डीमेट अकाउंट में डीलिस्टेड शेयर, जीरो कूपन जीरो बॉन्ड हैं तो अपने ब्रोकर से जरूर चेक करें कि आप बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको भी और आपके दोस्तों को भी ये चीज़ें पता चले। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।